अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। इंडक्शन किसी भी चीज को, किसी भी नेबर को इवोक करने का नाम है। इसको किसी चीज पे उभारने का नाम है। मतलब सेल है एक और वो किसी दूसरे सेल को इंडक्शन दे कि आप ये काम करो अपने सिग्नल के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। तो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये है। जब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की, तो एम्ब्रियो की अर्ली डेवलपमेंट के दौरान कुछ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल किसी दूसरे ग्रुप ऑफ सेल को स्पेशल सिग्नल देते हैं किसी काम करने के लिए, किसी काम से रोकने के लिए। तो ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, स्पेशल सेल को बनाने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए जो इंडक्शन मिलती है, इस इंडक्शन को एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को डिफाइन करेंगे हम, द प्रोसेस बाय विच अ ग्रुप ऑफ सेल सेंड्स द सिग्नल टू अनदर ग्रुप ऑफ नियर बाय सेल। अच्छा, अब इसके लिए ये भी जरूरी है कि नेबरिंग सेल हो ताकि सिग्नल आसानी से भेजा जा सके, कम्युनिकेशन आसानी से हो सके। तो ग्रुप ऑफ सेल सिग्नल भेजेगा नियर बाय सेल से ग्रुप को, और इससे काज होगा डेवलपमेंट इनटू स्पेसिफिक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब जिन सेल्स ने ये पैगाम भेजा है उन्हें क्या कहेंगे? इंड्यूसर, चूंकि वो इंडक्शन करवा रहे हैं। जबकि जो सेल्स इस सिग्नल को रिसीव करने के बाद स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं, इन्हें कहते हैं रिस्पॉन्सर, कि वो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो ये दो हमारे पास ग्रुप जो है ना वो आगे, एक वो जो इंडक्शन काज करवा रहे हैं, इंड्यूसर, और दूसरा ग्रुप वो जो स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स को बना रहा है, जिसे रिस्पॉन्डर कहेंगे। और ये अमल क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाएगा। अब अगर हम इसमें लें तो हमारे पास ये तीन तहें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान। आउटर मोस्ट लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, दरमियान वाली लेयर को मेसोडर्म कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। अब ये तीनों लेयर से जो सेल होते हैं वो एक दूसरे के नेबरिंग सेल हैं। ये नेबरिंग सेल क्या करते हैं? जब अगर हम बात करें, एक्टोडर्म ने नर्वस सिस्टम बनाना है और साथ स्किन की फॉर्मेशन करनी है, तो एक्टोडर्म ने ये चीजें बनानी है, नर्वस सिस्टम भी बनाना है, स्किन भी बनानी है, बट इसके काम करने में इसको सिग्नल कहां से मिल रहे होते हैं? मेसोडर्म से। यानी इसको इंडक्शन कहां से मिल रही है? मेसोडर्म से इंडक्शन मिल रही है। इट इज सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है? सेल टू सेल ये कम्युनिकेशन है ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब अर्ली स्टेजेस पे एम्ब्रियो होता है, स्पेशली गेस्ट्रुलेशन की स्टेज पे होता है, जब इसके अंदर लेयर्स बनी होती है, जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इस दौरान नेबरिंग सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके स्पेशल कैरेक्टर्स को, स्पेशल फीचर्स को डेवलप करने के लिए सिग्नलिंग करते हैं, और इस अमल को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। अब एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को एक्सपेरिमेंटली हेंस पेमन और हार्डमैन गोल्ड ने क्या किया है? इसको मतलब रिवील किया है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया है कि एम्ब्रियोस की डेवलपमेंट के दौरान इंडक्शन होती है, नेबरिंग सेल इंडक्शन देते हैं, सिग्नल भेजते हैं। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने 2 एम्ब्रियोस लिए, 2 इन्होंने एम्ब्रियोस लिए हैं, और किस स्टेज पे लिए हैं? गैस्ट्रुला की स्टेज पे लिए हैं, जब इसके अंदर जर्मिनल लेयर्स बनी हुई थी। और एक एम्ब्रियो के जो डोर्सल लिप था ब्लास्टोपोर का, उसको एक फ्लैप या एक टुकड़ा टिश्यू सा काटा है। कहां से काटा है? डोर्सल लिप से काटा है, और इसको ग्राफ्ट कर दिया है दूसरे एम्ब्रियो का। इन दोनों एम्ब्रियो ही किसके हैं? ये इसमें जो है गैस्ट्रोला स्टेज के ऊपर जो है एम्फीबियंस के इन्होंने गैस्ट्रोला जो है ना लिए, और एक में से एक फ्लैप मेसोडर्म का निकाला है, डोर्सल लिपोब्लास्टोपोर। और ये वो जगह होती है जहां पे इन्वेजिनेशन, यानी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करके अंदर की तरफ जब सेल्स फोल्ड होकर डाउनवर्ड आ रहे होते हैं, तो इस डाउनवर्ड फोल्डिंग्स की वजह से या डाउनवर्ड जो ट्रांसफर ऑफ सेल की वजह से जो स्ट्रक्चर इनिशियल स्टेज पे बनती है,
उसको ब्लास्टोपोर जो है ना वो कहा जाता है। चूंकि इसकी अपर साइड से ये पोर्शन जो है ग्राफ्ट किया गया है, इसलिए इसको डोर्सल लिप जो है ना वो कहा जाता है। अच्छा, डोर्सल लिप लिया गया, एक एम्ब्रियो से लिया गया, दूसरे एम्ब्रियो के अंदर ग्राफ्ट कर देगा। अब इस एम्ब्रियो के पास अपना भी डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप था और एक ग्राफ्ट हुआ। जो ग्राफ्ट वो हो रहा है ये लिया गया है डोर्सल साइड से, इसको ग्राफ्ट किया जाएगा या लेटरल साइड पे या फिर इसको वेंट्रल साइड पे ग्राफ्ट कर दिया जाएगा। अब या तो ग्राफ्टिंग होनी है वेंट्रल साइड पे एम्ब्रियो की या फिर लेटरल साइड पे। जब इस तरह से हुआ तो देखने में आया कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था इसने नर्वस सिस्टम और नोटोकॉर्ड की जो फॉर्मेशन की है वो अपने टिश्यू से भी कर ली, और जो इसके ऊपर सेकेंडरी जो टिश्यूज इसमें जो ग्राफ्ट किए गए थे उनसे भी डेवलपमेंट हुई है, उनसे भी नर्वस सिस्टम बना है, उससे भी न्यूरल ट्यूब बनी है, उससे भी नोटोकॉर्ड बना है। तो ये सेकेंडरी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर एक सेकेंडरी एम्ब्रियो जो है ना वो बन गया है। यानी फ्रॉग का ये जो था लार्वा था, इसमें इस स्टेज के अंदर एम्ब्रियो के अंदर क्या हो रही है कि इस ग्राफ्टिंग के नतीजे में दो नर्वस सिस्टम डेवलप हो गए, दो न्यूरल ट्यूब्स इसके अंदर बन गई, और इस तरह से ये उस जगह पे हुआ जहां पे ग्राफ्टिंग वाले टिश्यूज इसमें जो है ग्राफ्ट किए गए या इसके ऊपर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो की गई। सो डेवलपिंग एम्ब्रियो हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, अपने भी टिश्यूज इसके पास है, अपना भी नर्वस सिस्टम है उसके पास, अपनी भी न्यूरल ट्यूब बनी है, अपना भी नोटोकॉर्ड बना है, और इसी साथ साथ जो इसके अंदर इंड्यूस करवाया गया है, जो इसके ऊपर ग्राफ्ट किया गया पार्ट था, उससे भी डेवलपमेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये कि वो डेवलपमेंट के लिए जो नेबरिंग सेल होते हैं वो क्या करते हैं, इंडक्शन देते हैं। अब यहाँ पे ये जो ब्लास्टोपोर लिप की जो डोर्सल साइड है इसके अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं। यानी ये वो जगह हैं, ये वो पार्ट है जिसमें से स्पेशल सिग्नल मिलने हैं और डेवलपमेंट होनी है। अगले एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया है, ये साइंटिस्ट ने इसमें लेटरल साइड से ब्लास्टोपोर लिप को भी उठाकर देखा और वेंट्रल साइड से भी इसको ग्राफ्ट करके देखा, लेकिन किसी भी साइड का जो ग्राफ्टेड टिश्यूज थे उनसे सेकेंडरी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं हुई। सेकेंडरी एम्ब्रियो, एक ही एम्ब्रियो के अंदर दो जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम और न्यूरल जो ट्यूब थी उनकी फॉर्मेशन सिर्फ तब हो सकती है जब डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से फ्लैप को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए या ग्राफ्ट कर दिया जाए सेकंड वाला जो एम्ब्रियो है उसके ऊपर, तो उसने दोनों तरह के टिश्यूज को डेवलप कर लेना है। अब ना तो ये एबिलिटी वेंट्रल साइड वाले जो इसमें टिश्यूज है उनके अंदर है, ना ही लेटरल साइड वाले जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है उनके अंदर ये एबिलिटी है। ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप के अंदर है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मौजूद है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। ओनली डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर हैव एबिलिटी ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये जो एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो को इंड्यूस करवाना है ये इंडक्शन सिर्फ और सिर्फ कर सकता है डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। और क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स पड़े हुए हैं, वो स्पेशल मॉलिक्यूल जो इंडक्शन को, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को कॉज करते हैं। और वेंट्रल और लेटरल जो इसमें जो लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है इनके अंदर ऐसे ऑर्गेनाइजर मौजूद नहीं होते। इन ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल्स को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा जाता है जो सिग्नल को इनिशिएट करते हैं और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को काज करते हैं। ना ये वेंट्रल साइड के अंदर एबिलिटी है ना ही लेटरल साइड, ये सिर्फ और सिर्फ डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप के अंदर ये एबिलिटी है कि ये सेकेंडरी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवा सकता है या एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंदर इसमें वर्कआउट जो है वो कर सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ होता है कि एम्ब्रियो के अंदर इंडक्शन कॉज करवाई जाती है। और जितने भी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट थे हेंस पेमन के, उनके अंदर भी इसने मेसोडर्म को रिमूव करके देखा, एक्टोडर्म को रिमूव करके देखा,
तो उनके सारे एक्सपेरिमेंट इस चीज पे बेस करते हैं और वो इस चीज को कंक्लूड करता है कि हमेशा जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इंडक्शन